अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम यूनिट नंबर 4 एक्सपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम बेस, एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप उसको किस तरह से करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इस तरह से राइट कर देंगे। उसके बाद आगे आपको कहा जाए कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, उसको 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आप उसको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरह से लिख देंगे जैसे ये लिखा गया है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सो ऑन 7 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो उसको आपको थोड़ी मुश्किल होगी लिखने में, इतनी बड़ी वैल्यू लिखने में। अब हमने लिखी है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सो ऑन 7 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो हमें लिखने में थोड़ी मुश्किल हुई है। इसी तरह अगर आपको 12 टाइम लिखने के लिए दे दिया जाए या 13 टाइम्स दे दिया जाए, जितनी दफ़ा भी दे दिया जाए तो वो मुश्किल होगी हमें लिखने के लिए। तो क्या कोई ऐसा ईजी वे है कि हम उसको आसानी से लिख लें, इतना बड़ा हमें ना लिखना पड़े। तो उसके लिए एक वे है कि अगर आपको कहा जाए कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखें तो ये 3 देखें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 3 को जस्ट एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो उसके ऊपर 2 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 3 लिख के और उसके ऊपर छोटा सा 3 के ऊपर जो सीधी साइड है उसके ऊपर कॉर्नर में छोटा सा 3 लिख देंगे। इसका मतलब है कि 3 जो है ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 3 उसके ऊपर 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो 3 है ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट लिखने के बजाय छोटा सा हमने बस एक वैल्यू लिखी है 3 और उसके ऊपर छोटा सा 7 लिख दिया है जिससे हमें पता लग रहा है कि ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, या 3 लिख दिया है जिससे हमें पता लग रहा है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एक इजी वे है जिससे हम इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से बच जाते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि अगर आपको कोई भी नंबर ए दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड सो ऑन a लिख के एंड नेक्स्ट उसको आप छोटा सा कैसे लिख सकते हैं, a पावर n, जिससे हमें पता लग रहा है कि a जो है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको ये a मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई सो ऑन a या इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप छोटा सा a पावर n लिख देंगे। और ये बेसिकली ये इनफाइनाइट डिजिट्स के लिए होता है कि जो हम काउंट नहीं कर सकते। और a जो है यहाँ पे a की जगह पे कोई भी डिजिट आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है, मैथ का कोई भी डिजिट हो सकता है, और n की जगह पे भी कोई भी डिजिट हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट डिजिट्स के लिए हो सकता है। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने उसमें सिर्फ इक्वल के साथ 7 लिख के उसके ऊपर छोटा सा 3 लिख दिया जिससे हमें पता लग रहा है कि ये 7 जो है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 7 के ऊपर जो छोटा सा 3 है इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, 7 टू द पावर 3। यहाँ पे जो 7 है ये बेस है और जो 3 है ये एक्सपोनेंट है। 7 जो नीचे लिखा हुआ है A1 टाइम्स जो हमने लिखा, ये जो 7 लिखा हुआ है ये बेस है, और ये जो ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, या इंडिसेस भी कह सकते हैं, दोनों में से, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। पावर या एक्सपोनेंट भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। और जो 7 है ये बेस। एक्सपोनेंट हेल्प अस टू नो हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर या बेस विल मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो एक्सपोनेंट बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो नंबर है वो कितनी दफ़ा अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 11 की पावर 2 है, 11 टू द पावर 2 है, इससे हमें पता लग रहा है कि 11 2 टाइम्स अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। या 6 टू द पावर 5, इसमें हमें पता लग रहा है कि 6 जो है ये 5 टाइम्स अपने साथ ही इटसेल्फ, 6 इज़ मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ 5 टाइम्स। 6 जो है ये अपने साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो ये छोटा सा जो एक्सपोनेंट हमने बेस के साथ लिखा होता है उससे हमें ये पता चलता है कि जो नंबर है, जो बेस है, वो कितने टाइम्स अपने खुद के साथ इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रही है। और जो हम ये इस तरह से लिखते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब आगे कुछ एग्जांपल हैं जिनमें हमने नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब ये काउंट करें कितने टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 7, 7 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे 1/4 है। मैंने आपको जिस तरह अभी बताया है कि a रेज़ टू पावर n, तो a की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे अब 1/4 आ गया है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। आपने परेशान नहीं होना कि ये 1/4 आ गया है। तो इस तरह ऊपर नीचे मतलब रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपने बस उनको सिर्फ पावर में लिख देना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपने ये रैशनल नंबर से परेशान नहीं होना। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 1/4 की पावर 2 लिख देंगे। अब -a/b, ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके पावर क्या लिख देंगे, 3 पावर इसके लिख देंगे।